लालच और बेसब्री को छोड़ना होगा। लालच में और महत्वाकांक्षा में क्या फर्क है? लालच में और ड्रीम में क्या अंतर है? दोनों एक जैसे ही तो हुए। अरे रे, जिनकी नजरें मोटी है, जिनकी दृष्टि मोटी है, उनको दोनों में भेद नजर नहीं आता, लेकिन जिनकी नजरें पेनी है वो दोनों में फर्क करना जानते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ध्यान करते टाइम सिगरेट पीना और सिगरेट पीते टाइम ध्यान करना, दोनों में क्या फर्क है? दोबारा बोल रहा हूं, बाउंसर गया, दोबारा धीरे धीरे। ध्यान करते टाइम सिगरेट पीना एक, सिगरेट पीते टाइम ध्यान करना, दोनों में कोई फर्क है? क्रिया तो एक सी है, क्योंकि दोनों टाइम ही, लेकिन अंदर के परिणामों में फर्क है। एक में पाप कर रहा है, एक में पुण्य कर रहा है। जो ध्यान करते टाइम सिगरेट को एंटर दिला दिया, रिजल्ट तेरा उल्टा हो गया रे। लेकिन जो इतने बुरे काम को करते हुए भी ध्यान पे चला गया और सिगरेट से हट गया, वो काम पुण्य है। लालच में और महत्वाकांक्षा में कितना फर्क है? जीवन में आपको लालच उसे कहते हैं, मेरे पास इन सब से ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास इन सब से भी ज्यादा होना चाहिए, मेरे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए। तू गया, लालच तुझे मरवाएगा। लालच मरवाता है। आपको अपनी जिंदगी में महत्वाकांक्षा रखने का अधिकार है। महत्वाकांक्षा मतलब मैं इनफाइनाइट उन्नति करूं, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बिल्कुल, मेरा हुनर में कितना विकसित करूं, जन्म सिद्ध अधिकार है। घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा बौद्धिक विकास अनलिमिटेड करूं, पूरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसे लालच कभी नहीं कहते, विकास को कभी लालच नहीं कहते। लालच जब दूसरों का छीनने की, दूसरे का हड़पने की, दूसरे को गिराने की भावना कन्वर्ट होती है, ऐसी महत्वाकांक्षा लालच में कन्वर्ट हो जाती है। लालच मरवाता है। एक लड़की थी, उसका मोबाइल टॉयलेट में गिर गया। तो टॉयलेट में मोबाइल गिर गया तो अचानक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने पहला फोन निकाला सोने का, लो आपका फोन। तो लड़की ने वो कहानी पढ़ रखी थी, कौन सी, खिलाड़ी वाली, जो अपन सब ने पढ़ रखी है, पहले ये निकालता है फिर ये निकालता है। उसने कहा फोन देखते ही, भैया मेरा नहीं है फोन, ये मेरा नहीं है। वो भी होशियार था, उसने कहा पगली रुलाएगी क्या, तेरा ही है, धो के देख ले, कल तक पकड़ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है। लालच मरवाता है। कई पूछेंगे कल तक लफड़ा क्या था फोन में यार, जिसको रंगों की महिमा नहीं है वो नहीं समझ सकता। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस दिन जिंदगी में लालच हावी हो जाएगा, उस दिन रिजल्ट बदल जाएंगे। और जिस दिन महत्वाकांक्षा ऊपर होगी, ओ हो, जिंदगी अलग होगी। मुझे किसी को गिराने का अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे अपनी उन्नति करने का अधिकार है, बिल्कुल पूरा है। भारत में समानता का अधिकार नहीं है, समता का अधिकार है। असमान होने की पूरी समानता है। बाउंसर गया, दोबारा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में असमान होने की पूरी समान अधिकार है। आपको धैर्य रखना होगा। जिस दिन कोरोना आया था, पहला लॉकडाउन आया था, बताओ कितनों के कलेजे हिले थे कि नहीं हिले थे? सच ही बताना, ऐसे बहादुर बनने की यहाँ जरूरत नहीं है, बाहर बनना है बहादुर। हिले थे कि नहीं? अरे तो उतने ही प्रधानमंत्री के हिले थे, उतने ही ट्रंप के हिले थे। लेकिन जिसने धैर्य रखा वो वापस बाउंस बैक करता जा रहा है। सारी दुनिया के टॉप इंटेलिजेंट मार्केट पंडित पता है क्या बोल रहे थे? रियल एस्टेट इंडस्ट्री तबारे, ज्ञानी पंडित सारे बोल रहे थे। लेकिन आप जैसे कुछ लोगों ने इस बात को झूठा साबित कर दिया। नहीं, कभी नहीं हो सकता। जिसमें दम है वो बेच के रहता है और सही चीज लोगों तक पहुंचा के रखता है। सब कुछ जल जाए, सब बर्बाद हो जाए, इससे नीचे का, जब तक ये, तब तक घबराना मत, तब तक धैर्य रखना।
तब तक धैर्य रखना। इसलिए लालच नहीं करना और धैर्य रखना। लालच नहीं करने का मतलब क्या है? जब जीवन में सारी संभावनाएं अंधेरी की तरफ चली गई हो, तो जो है उसमें अपने आप को उपलब्धि मानना, जो है उसमें से अपने आप को सुखी बनाना, जो है उसमें से अपने आप को डेवलप करना। ये पिछले 6 महीने में कितने लोगों ने समझा है? भूख की कीमत समझिए, जो घर में संसाधन होते हैं उनकी कीमत समझिए। जब पहला लॉकडाउन था, अप्रैल में अपन लोग बंद थे, तो नहीं सोचे थे इतने दिन की दाल है, इतने दिन के सोयाबीन है, इतने दिन के इससे काम चला लेंगे, इतने दिन के। ऐसे मैं सोचा था इतने दिन हमारे सैंडने पे फली लगी हुई है, इतने दिन साला हम परमल खा लेंगे, इतने दिन घर में ये लगा हुआ है, क्योंकि अपन ये समझ रहे थे जिंदगी भर के लिए लॉकडाउन। लेकिन कोई परिस्थिति परमानेंट नहीं रहती, धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। आपको जिंदगी में महत्वाकांक्षा होगी तो प्रकृति रास्ते निकालेगी, लालच में नहीं। और जिस दिन पेशेंस होगा उस दिन प्रकृति जरूर मदद करेगी। लालच नहीं तो प्रकृति हेल्प करती है। और धैर्य रखना, कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन कितने का भी हो जाता, 1 साल का हो जाए, आगे जाके अनसर्टेनिटी ट्रेजेडी आ जाए, पहले से ये सोच के रखना घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आ जाए। धैर्य रखना, टिके रहना, टिके रहना, टिके रहना।